आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। पहले एक नजर इस अंक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय रामनवमी महासभा, बड़े भजन मेला और दुर्ग जिले में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज्य के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। राज्य में अब तक 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई। मंडियों से धान के उठाव की गति भी तेज हुई। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है राज्य स्तरीय समारोह। दुर्ग जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह का अंतिम रिहर्सल किया गया। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने जागरूकता रैली निकाली गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और इसके लिए लंबा संघर्ष करने वाले पुरखों और उनके संघर्षों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां कहा है कि हमारे पुरखों ने जो स्वप्न देखा है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी की जो कल्पना की है, उसको साकार करने का वक्त अब आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने यहां दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम जेटुआ में आयोजित मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग के 75वें वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के बेहतरी की कल्पना की है। उन लोगों ने स्वप्न देखा कि छत्तीसगढ़ महातारी के जो बेटी बेटा हैं, आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त अनाज मिल सके और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज में हमेशा एक व्यापक विचारधारा लेकर समय आने वाला जन पीढ़ी है, पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त अनाज मिले, पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है। छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करबो, गौ माता की सेवा करबो तो सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के जत्ता छत्तीसगढ़ मातारी बेटी बेटा थे, मतलब कहूँ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन थोड़ी जागरूक रहे लगी, थोड़ी मेहनत करे लगी, थोड़ी सकारात्मक सोच से चले लगी, तब ये बात हुई। तो पुरखा मन के जो सपना रही थे अब साकार करे के समय आगे बढ़े के समय है। बहुत ज्यादा वो अधिकारी मन देखा थे। हजारों की भीड़ भरी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में इतनी अधिक धान की खरीदी पहले कभी नहीं हुई थी। बारदानों के कमी के संकट के बीच ऐसी खरीदी हुई है। किसानों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 31 मार्च के पहले दे दी जाएगी। कल के तारीख में 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करें। जब हमारी सरकार में 70 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा खरीदी नहीं होती। हमारी सरकार बनी 80 लाख मीट्रिक टन खरीदे, पिछले साल 83 लाख और अभी 86 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो गए। अभी एक सप्ताह माचे वो 90 लाख से ऊपर मत चल गया। तो बिना बारदाना खरीदी होगी सही है, सबके सहयोग ले। हम तो कहा किसान मन की सहयोग बिना फूकर मन के नहीं होगी। कम पर नहीं और 31 मार्च के पहले तुम्हारी 64 किस्त तक मिली। आप वही कहेंगे तो 1 मार्च पहले तुम कहा करो, 31 मार्च के पहले ये सिरान देना, अभी जनवरी है, पैसा 5 फरवरी आ जाएगी। उसके बाद फिर वो समय भी फैसला हम करें। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा देवो कि हम देवो, लेकिन किस्त हम देवो, लेकिन देना है 4 किस्त माने 1500 करोड़ रुपए बचा कर खेरे में पहली ले
एसीएस फाइनेंस बता कर रख देना, तो पहली किस्त देना है और बचा कर रख, तनख्वाह का अलावा तनख्वाह देना तेकर अलावा तो बचा कर रख, और पहली किस्त 21 मई के दिन जिस समय खेती किसानी की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मेहनत को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान संपन्न होगा, अन्नदाता संपन्न रहेगा, तभी छत्तीसगढ़ खुशहाल हो सकेगा। 25 रुपए दे देते गरीब को चावल नहीं खरीदा। हम कहे ठीक है 1815 रुपये दे, हम 1815 रुपये हम खरीदी करें, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। हम तो किसान लोग कोनो प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ किसान संपन्न रही, अन्नदाता संपन्न रही, तो छत्तीसगढ़ आबाद रही और हमारे पुरखा मन के जो सपने थे साकार हो। उन्होंने राज्य की पिछली सरकारों पर एक तरह से कमेंट्स करते हुए कहा कि ऋण माफी का फैसला हुआ, कर्ज माफी का फैसला हुआ और बिजली बिल आधा करने का फैसला तो हुआ ही। हमने हरेली, तीजा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टियां घोषित की, तब अब लोगों को लगा है कि मुख्यमंत्री निवास हमारा है। 18 साल बीते के बाद जब हम मुख्यमंत्री बने के बाद जब फैसला ले गए, अभी जेकर बारे में उमेश पटेल जी कहा, जैसे ऋण माफी के बाद 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बाद, जमीन वापसी के बाद, बिजली बिल आधा करे के बाद, ये सब करे के बाद भी एक और चीज जिन करें, वो है हरेली और तीजा की छुट्टी। हमारी सांस्कृतिक पहचान हरेली के, तीजा के, कर्मा के, विश्व आदिवासी दिवस के एक छुट्टी करें। मुख्यमंत्री निवास में हरेली भी मनाएं, तीजा भी मनाएं, गोवर्धन खुनवाएं। वहां जब सब कार्यक्रम में सब समाज के मना देश को लगे कि मुख्यमंत्री निवास हमारा मना। इसके पहले इस कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि प्रदेश में यह पहली सरकार बनी है जिसमें छत्तीसगढ़ियों को प्रतिनिधित्व मिला है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि कर्ज माफी होगा, 2500 में धान खरीदी होगी, लेकिन इस सरकार ने अपने ये सब वादे पूरे किए। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार को तमाम तरह से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो समाज है, ये समाज है मूलतः किसान के समाज है, खेती किसानी करे वाला समाज है। और जब ले छत्तीसगढ़ बने हैं, ये छत्तीसगढ़ आईएएस मुख्यमंत्री देखिस, ये छत्तीसगढ़ डॉक्टर मुख्यमंत्री देखिस, लेकिन किसान मुख्यमंत्री पहली बार देखे। और छत्तीसगढ़ ना वो 85% आदमी मन के प्रतिनिधित्व अगर पहली बार मिले है 20 साल में, तो ई पारी मिले है, कांग्रेस के सरकार में मिले है। किसान पुत्र जब मुख्यमंत्री बनी से तब पहली बार वो किसान वाला प्रतिनिधित्व मिले है। और किसान परिवार से हो से कुछ नहीं हुआ कि कर्ज माफी हो ही, कौन सोचे रही कि 2500 रुपया हो ही, कोई नहीं सोच रही। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही आधा घंटा के अंदर में अगर कोई घोषणा हो से, तो क्या चीज के घोषणा हो से? कर्ज माफी और 2500 के घोषणा हो से। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो ना ये मन के बात ला समझते। आप ला अभी पता हुई, आप सब धान बेचता सोसाइटी के जरिए, धान खरीदी केंद्र के जरिए ये साल छत्तीसगढ़ सरकार ला दबाए के कोशिश की, इसे मसक्थे नहीं दोनों अंगले तहां सांस नहीं आएगा, तो दोनों अंगले से दबा के सांस जना। मानवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के इस अधिवेशन में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर नहीं अन्य तमाम जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अभी इस समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य प्रधान का चुनाव भी होने जा रहा है और इस अधिवेशन में
इस चुनाव के संभावित प्रत्याशियों को अपना परिचय देने का बेहतरीन अवसर मिला। और ये आशा विश्वास के साथ इन सब के चलते इस अधिवेशन में हिस्सा लेने को लेकर समाज के लोगों में काफी पहले से काफी अधिक उत्सुकता दिख रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कार्यक्रम में शामिल होने की खबर के बाद यह उत्सुकता और बढ़ती नजर आई और यहाँ आज कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जमा थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से काफी कुछ जुड़े हुए नजर आए। इस मंच से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण और यहाँ से गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, बेरोजगारी को दूर करने का स्वप्न देखने वाले राज्य के महापुरुषों को एक एक कर याद किया, जिससे साफ नजर आता है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संघर्ष तथा इन संघर्षशील महापुरुषों के साथ किस तरह से वैचारिक रूप से जुड़े रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की कई नई योजनाओं पर भी यहाँ काफी कुछ बातें कही, जिससे राज्य के आगे के कार्यक्रमों का खाका यहाँ खिंचता नजर आया। असल बात न्यूज, दुर्ग ब्यूरो। फाइनेंस बता कर रख देना तो पहली किस्त देना और बचा कर